वंदनामी। चुल्लक जी महाराज श्री के श्री चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, 6 वर्ष से ऑनलाइन 12 वर्षीय कोर्स की क्लास चल रही है, बराबर चल रही है, और गौराबाई मंदिर में करीब 161 सदस्य पढ़ते हैं और बराबर पढ़ते हैं। ऑनलाइन 650 सदस्य पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी चल रही है। गुरुदेव, जितने भी सदस्य हैं लगभग महिलाएं ही हैं, पुरुष सिर्फ 4 हैं। तो मेरी जिज्ञासा ये है, या मेरी भावना है, या मेरी पीड़ा है कि मैं पुरुषों को क्यों नहीं जोड़ पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रयास नहीं करती हूँ, बार बार कहती हूँ, प्रेरित करती हूँ, लेकिन उनके पास यही बहाना होता है कि अभी टाइम नहीं है, या बिजनेस, या जो भी है। बालिकाओं के लिए भी प्रेरित करती हूँ, तो अभी तक एक भी बालिका को 12 वर्षीय कोर्स से मैं नहीं जोड़ पाई हूँ। क्लास चलती है, बस यही देखती हूँ कि प्रौढ़ महिलाएं हैं या 40-45 के ऊपर हैं। तो गुरुदेव, मेरे प्रयास में कमी है या मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। आप इस मंच के माध्यम से युवाओं के लिए और पुरुषों के लिए प्रेरित कीजिएगा। और एक समस्या ये है गुरुदेव कि मैं मंदिर में तो पढ़ाती हूँ, अच्छी चल रही है पढ़ाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि महीने में एक बार जो स्थानीय विद्वान है, यदि वो हम लोगों के लिए संबोधन करने आए या कुछ समझाने आए, तो हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा और पढ़ने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पहली बात, पुरुष लोग थोड़े से अहंकार में रहते हैं और वो समझते हैं कि हम तो पुरुष हैं, हमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। लेकिन कायदा से सही स्वाध्याय पुरुषों के लिए ही बताया है। चक्रवर्ती आदि के संबंध में आता है कि निरंतर वो स्वाध्याय और चिंतन में रहते थे। आदिनाथ के पूर्व भवों में आया है कि वो राजगद्दी पर बैठे हुए भी अपने मंत्रियों से तत्व चर्चा करते थे। अपने मंत्रियों की गोष्ठी बैठा करके तत्व चर्चा करते थे। स्वर्गों में देवियों के धर्म चर्चा के संबंध में कोई उल्लेख नहीं आया, देवताओं के संबंध में आया है। देवियां भी करती होंगी, लेकिन चर्चा नहीं आई, नियामक नहीं आगे कोई देवियां निरंतर तत्व चर्चा करती हैं। लेकिन देवताओं का जरूर आया, लोकांतिक है, नौमे ग्रेविक आदि के सब देवता ये तत्व चर्चा करते हैं। पर ये मनुष्यों का ही कलयुग है ये, इसमें सबसे कम पुरुषों की ज्ञान के प्रति रुचि कम हो रही है, और ये अपने लिए अच्छी बात नहीं है। पुरुषों के लिए भी कम से कम गृहस्थी की उलझन से इतना समय तो निकालना ही चाहिए जिससे कम से कम हम मनुष्य बने हैं, जैन कुल है, तो तत्व चर्चा में आगे कुछ तो थोड़ा बहुत ज्ञान हो, प्रयास करना चाहिए। मैं बहुत बार प्रेरणा देता हूँ। अब आप लोग ही अपने अपने श्रीमानों को जबरदस्ती पकड़ के लाएं, अब थोड़ा सा हंगामा करना पड़ेगा। अब वो तुम लोग मना सकते हो, जितनी महिलाएं, मान लो 160 है, तो 160 महिलाएं अपने अपने श्रीमानों को लेके आवे और उनको कहें कि पढ़ना अनिवार्य है। बच्चियों की जहाँ तक बात रही, तो माँ बापों को इस प्रकार का संस्कार उनको देवें कि भाई ठीक है, तुम शादी विवाह में जाओ, कहीं जाओ, लेकिन इतनी लौकिक पढ़ाई करते हो। अब हायर एजुकेशन के लिए कितनी प्रेरणा माँ बाप देते हैं, कितना खर्च करते हैं। इतनी प्रेरणा यदि माँ बाप अपनी बड़ी बच्चियों को भी 12 वर्षीय कोर्स करने को कहें, तो शायद बच्ची की जिंदगी बच जाएगी, और जो बच्चियां तुम्हारे कुल में कुल के विपरीत कार्य करने वाली हैं उससे भी बच जाएंगी। तो ये सब माँ बापों को, परिवारों को सोचना चाहिए, हानि लाभ पर विचार करना चाहिए कि इसको पढ़ने से कितना लाभ है। धन ही सब कुछ नहीं है। धन पाने के बाद यदि आचरण विपरीत करते हैं तो सब मिट्टी में मिल जाता है। तो धन का सदुपयोग कर सके इतना तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए। अब प्रेरणा दे सकते हैं, अब जिसकी जैसी होनहार होगी। तो मैंने कहा ना, आज नहीं कल चेतेंगे, ठोकर खा के चेतेंगे।
दुर्गतियों में पड़ेंगे तो फिर बाद में चेतेंगे, ऐसा। जिज्ञासा रख रहे हैं।